आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं। आप अपना बूथ जिताने के लिए इतने उत्सुक हैं और भी वहां जो आप कहते हैं कि औरों का गढ़ है, कार्यकर्ता का ये जज्बा, सभी का यही जज्बा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूथ जीतना है तो सबसे पहले काम कीजिए। आपके जैसे ही कर्मठ और विजय का विश्वास रखने वाले 10 पुरुष कार्यकर्ता और 10 महिला कार्यकर्ता, 20 लोगों की जोड़ी बनाइए और मजबूत जोड़ी बनाइए, टीम बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटका के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये मिलकर के कैसे काम कर रही है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए और डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। करोगे ना? इन जानकारियों के साथ साथ आप और आपका बनाया 10-10 लोगों का ग्रुप, यानी 2-2 लोगों की जोड़ी, एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, जब आपके बूथ के लोगों के पास जाएगा, परिवार के अंदर जाना चाहिए। वो बाहरी पैम्फलेट देकर के निकल जाते, ऐसा नहीं। घर में जाकर के एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, दोनों साथ जाए, एक घर में जाकर के बैठे। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको जरा प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, परिचय पूछिए, घर में क्या करते हैं, कहां के हैं, कैसे करते हैं, क्या व्यवस्था, सारी बातें उनसे सुनिए। फिर कहीं भी वहां पर मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए। चलिए आइए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शिवमोगा के हमारे साथियों से। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में
यहां कर्नाटका सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से भी जोड़ रही है। भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार 4,000 रुपये दे, दोनों भाजपा की सरकार। किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हुआ ना ये डबल लाभ। आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। हम रोड बना चाहेंगे, वो जमीन संपादन का काम ही धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे? यानी डबल इंजन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती है। और आप देखिए, आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। छोटी छोटी बातें लोगों के साथ बैठ करके समझाइए, मतदाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूथ लेवल पे बताना चाहिए। लंबे लंबे बड़े भाषण करने की जिम्मेदारी जिसकी है वो करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को तो बूथ को ही जीतना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है। तब डबल इंजन सरकार का असली मतलब समझ लोगों को आ जाएगा। साथियों, जब भी भाजपा को सेवा करने का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्किल दोनों बढ़ जाती है। अब जैसे कुछ पार्टियां कह सकती हैं कि वो जब सत्ता में थी तो वो भी आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती थी, तो ऐसे में भाजपा अगर आवास से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल, सोच और अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूं कि आवास योजनाओं में हमने क्या बदलाव किए। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच जाकर बताने में सुविधा हो जाएगी। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपए की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपए यानी करीब करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसे अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभार्थी की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में 4 दीवारें खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको
स्पीड और स्केल का एक और उदाहरण देता हूं। देश में देखिए हेल्थ कितना महत्वपूर्ण विषय है, आरोग्य कितना महत्वपूर्ण विषय, लेकिन कैसे हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका भरपूर श्रेय लिया, ढोल बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स शुरू हुआ, पहला तो 56 में बना, दूसरा कब शुरू हुआ इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुंह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए, डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है। अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे। हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है। आइए अब देखते हैं, 2 साथियों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं। उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है। कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्रशेखर जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं।
और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटका बहुत समृद्ध है। आप वहां रहने वालों का ध्यान जितना जाता होगा, हम बाहर से जब आते हैं ना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं। कर्नाटका की दो बातें मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती हैं। आध्यात्मिकता में कर्नाटका कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ जाने को प्रेरित करती है। यहां अध्यात्म और सामाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे वो कनकदास जी की भक्ति हो या फिर शिव शरण के वचन हो, कर्नाटका के लोग भक्ति की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में लगाते हैं, भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। दूसरी बात यह कि कर्नाटका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिकता के साथ चलकर भी कर्नाटका के लोग अपने साहित्य, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेम्पू जी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी कर्नाटका के युवाओं में कन्नड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जीवित है। कर्नाटका अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग है और कर्नाटका देश के भविष्य को गढ़ने में पूरी तरह जुटा हुआ है। मेरा और कर्नाटका का नाता भी पुराना है। कर्नाटका के लोगों के स्नेह को मैं दशकों से महसूस कर रहा हूं। मुझे दशकों से आशीर्वाद मिलते रहे। ये तब का स्नेह है जब मैं किसी पद पर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया करता था। इतना ही नहीं, इसके भी पहले जब मैं राजनीति में भी नहीं था, श्रद्धेय यादवराव जी जोशी के चरणों में आकर के बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता था। उस दिन से मेरा जो कर्नाटका और कर्नाटका के लोगों को के साथ जो मेरा नाता जुड़ा, वो तो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। कर्नाटका के कितने ही लोग हैं जो कर्नाटका के विकास के पुण्य कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयास मैं मन की बात में भी मौका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मौका मिले मन की बात में मैं कर लेता हूं। और आपको मालूम है, अब इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है, सेंचुरी लगाने का। वो आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है, और मैं तो इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है, जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह
मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। In association with Lloyd, ख्याल जो घर को घर बनाए. In association with American Tourister, born to cross boundaries. Can you start banking Asia's safest bank instantly? Yes, you can. But can I also find a branch before I finish this? Yep, on your phone and at 500 plus branches in India. And what if I need a bank for my business? We've got you too. For not just small businesses, but for the really big ones too. Live more, bank less. DBS. अलीशा उठ यार, काला सॉस ज्वाइन द कॉल। तो लैपटॉप खुलेगा, पासवर्ड डलेगा। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अलीशा, एक कप कॉफी ले भी। The all-new HP Pavilion and Intel Evo design. Life is about crossing boundaries. So when you head to New Zealand, jump off a bridge. And when you go to Norway, chill like you haven't ever chilled. Yeah, baby. And how do you cross a boundary in Scotland? Skirt around. When you travel to Switzerland, blow your own horn. Don't just travel, cross boundaries. American Tourister, born to cross boundaries. The vision we have for each and every one of you is a profound awakening in your consciousness. That is, when you live in that state of consciousness, life becomes effortless. You're not constantly encountering obstacles and problems and challenges that is beyond you, but instead you flow with life effortlessly, and all the auspiciousness of life flows to you. That is the mission of awakening for this body. Inspired by water. The mountains. Beauty. Inspired by nature. Usha Omeo series. The joy of air. Yes, it's okay for us to nod for everything. Because we are Barretts. Yes, but your wealth manager? Shouldn't be doing that. You know? Choose Nuvama. We only do what's right for you and your money. Nuvama. Let's do it right. Pull up the flicks and I take it down gear. Pull up the hands and I feel more gear. I dig a don. I sick a don. Take it on the row and the show and the pull up the flicks and Volkswagen Virtus, German engineered for unmatched safety. हुस्न, अदा, ग्लैमर और ब्यूटी। हमारी फिल्मों में इन सब की कोई लिमिट नहीं है। जैसे खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं है, अंबोली और भंडारदरा की हसीन वादियों में, गणपति पूले के एग्जॉटिक बीचेस पर। और जब इतना कुछ हो अनलिमिटेड, तो जश्न क्यों हो लिमिटेड? आ रहा है फिल्मों का महा सेलिब्रेट, the 68th Hyundai Filmfare Awards with Maharashtra Tourism, only in Apla Maharashtra Unlimited. Hyundai presents 68th Filmfare Awards with Maharashtra Tourism. इस शुक्रवार रात 9 बजे।
SRM Institute of Science and Technology, Tiruchirappalli. इसका लाभ कर्नाटक को भी मिल रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, और मेरी तो एफडीआई की दूसरी भी क्या है, एफडीआई की एक पॉपुलर व्याख्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और मेरी एक और व्याख्या है फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब देखिए कांग्रेस के शासनकाल में एफडीआई का क्या हाल आता है, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि बीजेपी के 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आया है। कांग्रेस की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी, और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे, भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका है, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? आइए देखते हैं। अब हमें और भी कुछ सवाल आ रहे हैं। देखिए 5वें हमारे कार्यकर्ता मुझे सवाल पूछ रहे हैं, श्री DR योगेश जी हैं, वो तो बेंगलुरु से है, और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले 5 साल में कर्नाटका को कहां देख सकते हैं? बेंगलुरु के नौजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले हैं कर्नाटका के नौजवान। देखिए देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है। कम समय में काम पूरा करना है, इसके लिए डबल इंजन सरकार, और वो भी कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार होना बहुत आवश्यक है। हम अगले 5 साल में ऐसा कर्नाटका बनाने वाले हैं जहां मेरे गांव का सामर्थ्य, मेरे किसानों का सामर्थ्य, मेरी माताओं बहनों का सामर्थ्य, मेरे नौजवानों का सामर्थ्य, मेरे दलित भाई बहनों का सामर्थ्य, मेरे आदिवासी भाई बहनों का सामर्थ्य, ये शक्ति, ये सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, समर्थ हो, संवेदनशील हो, और हम सब मिलकर के दिल्ली की सरकार हो या कर्नाटका की सरकार, मैं हूं या आप हो, कर्नाटका का विकास देश का विकास, देश को गति देने के लिए कर्नाटका विकास, हमें पूरी सक्षमता के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, इन्हीं वजह से आज कर्नाटका की जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के तैयार है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज बूथ लेवल के लाखों कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है, आपसे बातचीत करने का भी सौभाग्य मिला है, और मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार
सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका की जनता विजयी बनाने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन साथियों, जनता के आशीर्वाद उसको हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचाना पड़ता है। आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं भरती है, पंप लगता है। वैसे ही आंधी है, आशीर्वाद का प्रवाह है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता डटे रहना चाहिए, बूथ कमेटी डटी रहनी चाहिए, बूथ की शक्ति लगनी चाहिए। और आप देखिए, बूथ विजय निश्चित हो जाएगा, और जब बूथ विजय हो जाएगा तो कर्नाटका के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी पक्की हो जाएगी। और इसलिए हमें एक पल भी निश्चिंत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे, मोदी जी आपने सार्वजनिक रूप से इतनी सारी बता दी तो और पार्टियां भी उसका फायदा उठाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। सच्चे अर्थ में जनता के बीच में ईमानदारी से काम करने का हर एक को अधिकार है। लेकिन मुझे पक्का मालूम है, मैं सब पब्लिकली बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उन लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ये तपस्या है, तपस्या, और भाजपा कार्यकर्ता तपस्या कर सकता है, इसलिए ऐसी बातें उनको कहने का मेरा हिम्मत हो जाती है। और मुझे विश्वास है कि आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपका सामर्थ्य, बूथ पर ही ताकत लगाने का आपका संकल्प बूथ को विजयी बनाए के रहेगा। बूथ विजयी होगा तो कर्नाटका विजयी होने वाला है, बूथ विजयी होगा तो भाजपा सरकार पक्की बनने वाली है और डबल इंजन सरकार वापस आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी, आपके परिश्रम को सशक्त करने के लिए मैं भी आपके साथ एक कार्यकर्ता के नाते जुटने वाला हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, आप कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश करेंगे, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आने वाले दिनों में हम घर घर जाकर बीजेपी के प्रति हर कन्नडिगा को, हर मेरे कन्नडिगा भाई को, उनके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेलना है। हमें हर बूथ, हर पन्ने तक पहुंचना है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। So Narendra Modi, of course, he was addressing the cadre and the karyakartas of the Bharatiya Janata Party in Karnataka. Remember, it's a mega poll blitz which the BJP has launched, and today is the official entry of Narendra Modi, the Prime Minister. He has entered the Karnataka blitz. He's entered the battleground Karnataka. His entry very significant, as many say. Narendra Modi is really the Brahmastra which the BJP has, and the biggest ammunition of the party has been unleashed. It shows you the type of significance the state holds for the BJP, a state in which it has a government, it's an incumbent. Will it be able to turn the tide? Well, the BJP hopes so. Far as the Prime Minister is concerned, just to summarize really for our viewers what he said, he focused on double engine sarkar. Will it cut ice with the electorate or not? We'll have to wait and watch.